हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्ट्रोंशियम, यहाँ पर हमें स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38 दिया हुआ है और परमाणु भार 88 दिया हुआ है। में कितने न्यूट्रॉन है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 38, बी 50, सी 126, डी 88। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा कोई एक यौगिक होता है, मान लो हमारा एक्स कोई एक परमाणु होता है, उसमें जो बेस में जो बेस पे जो होता है, जो मान होता है वो क्या होता है? जेड। और जेड को हम कहते हैं परमाणु। जेड हमारा क्या होता है? ये होती है हमारी परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु परमाणु संख्या होती है। जेड को हम परमाणु की संख्या से दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मान होता है इसकी ऊपर, वो क्या होता है? ए। और ए को हम यहाँ बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं यहाँ पर? ए को हम कहते हैं परमाणु परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या को हम किसी अणु से कैसे निकालते हैं, किसी अणु या तत्व से। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को हम एन से दर्शाते हैं। एन एन बराबर होता है ए परमाणु भार की संख्या माइनस जेड। हम जो है परमाणु भार की संख्या में से जो है परमाणु संख्या को घटा देते हैं, तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाता है? एन का मान प्राप्त हो जाता। तो हमें यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम में हमें 38 हमें क्या दिया हुआ है? परमाणु 38। यहाँ पर हमारा क्या होगा? जेड परमाणु संख्या। और हमें दी है 88 88 88 क्या होगा? यहाँ पर हमारा ए परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जब हम हमारा ए क्या है? परमाणु द्रव्यमान जो 88 है, और जेड हमारा क्या है? परमाणु संख्या जो कितनी है? 38 है। तो यहाँ से हमारा एन बराबर कितना होगा? 50। तो यहाँ पर एन ही हमारी क्या है? एन जो है हमारा क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रोंशियम है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 50। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है 50। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।